बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने यूट्यूब चैनल मास्टर दा जिरगा के दूसरे प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बहुत से मसाइल हमारे माशरे में आज मौजूद हैं और उन मसाइल में से हम आज एक मसले पर बात करेंगे जो कि तलीमी मसला है। और इस मसले के बारे में मुख्तलिफ सवालात हैं, जिनमें से एक सवाल अभी वक़ास साहब आप इस मसले के बारे में क्या कहते हैं? जो बहुत से तलीमी मसाइल हमारे बच्चों के स्कूलों में, उसके बारे में वक़ास साहब के बारे में जहन में कोई बात है जो वो करना चाहते हैं? मसला तो सामने है बच्चे की स्टडी का, जिस बारे हर पेरेंट्स परेशान है। स्कूल ਦੇ वर्किंग मिल जाती है, होमवर्किंग मिल जाती है, लेकिन अगों जो ट्यूशन जाते हैं या उधर जाते हैं मामला तो उस तरह उन्होंने पढ़ाया नहीं जाता है जी तवक्का की जाती है। बचाए बच्चे शाइन होने तो डल होना शुरू हो जाता है। हाँ जी, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ जी बिल्कुल। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਲਟ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਡਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ परेशानी वालदान वास्ते ਹੁੰਦੀ। जी, इसमें कोई शक नहीं है, गर्मी की छुट्टियां जो हैं वो बच्चों की ना सिर्फ तालीमी कारकर्दगी बल्कि उनकी किरदार की तामीर के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है ना। आमतौर पर जो चीज़ महसूस की गई है कि बच्चे जब ट्यूशन जाते हैं तो चूंकि रिलैक्स होते हैं तो आमतौर पर या तो लिखने वाला काम कर लेंगे, जो ऊपर से देख के लिखना होता है वो कर लेंगे, या आर्ट एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। बाद बच्चों के सेशन ख़त्म हो चुके होते हैं तो नई किताबें होती हैं तो वो भी नहीं करते, और ना ही उनके ट्यूटर्स इस बारे में यानी ज़्यादा परेशानी लेते हैं। मैंने इस मसले का एक हल देखा है कि अगरचे आपके पास बुक्स हैं, आपके पास बुक्स मौजूद हैं, तो आप सिलेबस की फिक्र ना करें कि आया कि जो हम बच्चों को पढ़ाएंगे ये आइंदा सिलेबस में शामिल होगा, नेक्स्ट टर्म में शामिल होगा या नहीं होगा। उसके लिए बेहतरी है कि तमाम ट्यूटर्स रात और पेरेंट्स भी घर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो बच्चों को याद करवाएं। बच्चों की याद करने वाली आदत जो है ना उसको ना तोड़ें, क्योंकि याद जो करना है, लेसन याद करना है, ये एक जहनी वर्जिश है, ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। तो लेसन जब वो कोई भी सवाल याद करते जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर वो डल नहीं होंगे। हमें इस बात से हटकर सोचना है कि बच्चों के सिर्फ मार्क्स ही नहीं देखने, हमने बच्चों के अंदर हमने काबिलियत पैदा करनी है। तो इस वजह से आप सिलेबस ओरिएंटेड हो के स्कूल में सवाल पढ़ाया जाएगा नहीं पढ़ाया जाएगा, आप एक सवाल को सिरे से याद ही ना करवाएं किताब को, तो उस तरीके से फिर बच्चे डल होना शुरू। मास्टर साहब ये फिर वालदैन का भी थोड़ा कसूर है ते ट्विटर का भी कसूर ज्यादा है। वालदैन तो भेज देंगे ने अपनी फीस भी अदा कर रहे, इतनी बड़ी फीसा ने कि ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕ ਬੁਰਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 2-3 ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। देखो जी, मसला लेकिन ट्यूटर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ फीस पूरी ਲੈ के पूरा काम नहीं करते थे। अब बस मसला ये है हमारा कि एजुकेशन चूंकि कमर्शलाइज हो चुकी है, हर बंदा पैसा कमाने के चक्कर में है। ठीक है, उस वजह से फिर पेरेंट्स और जो ट्यूटर रिलैक्स हो जाता है। पेरेंट्स समझते हैं कि हमने अपने बच्चों की फीस जो है वो पे कर दी है तो सारी की सारी जिम्मेदारी अब ट्यूटर पे आ गई। वो पूछते नहीं है और वो उसको है पेरेंट्स को ना सिर्फ ये है कि पूछना तो चले एक फैक्टर है, पेरेंट्स को खुद भी घर पे उसको मेहनत करवानी चाहिए, लेसन याद करवाना चाहिए। एक्चुअली सिर्फ ये जो तालीम है ये वन वे नहीं है, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है पेरेंट्स का टीचर्स का, और इन दोनों की जो सेंटर है, इन दोनों का जो मरकज है, जो कोर इनका पर्पज है, वो इनके स्टूडेंट्स की बच्चों की जो है तालीम और तरबियत है। मास्टर साहब ਅੱਜ जो हालात ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜੇ ਪਏ ਤੇ ਕੁੜੀ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਵੀ ਘਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। देखो जी, ਠੀਕ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘਟੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਨਰਲ ਨॉलेज गेन करवा सकते हो ना, लेकिन प्रॉपर उन्हें बिठा के काम नहीं ले सकते। असल में हमें इस बात ट्यूटर का ही काम होता है। नहीं वकास साहब देखें, ट्यूटर के आप जितनी मर्जी जिम्मेदारी डाल लें जी, तो वकास साहब बात ये है कि हम इस बात से इनकार नहीं करते कि मौजूदा हालात में वाकई वालिदैन जो हैं वो उनके लिए सोर्सेज जनरेट करना आसान नहीं रहा। माँ बाप दोनों बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वालिदैन की जो असल दौलत है वो उनकी औलाद है। आप वक्ती दौलत के पीछे अपने बच्चों का मुस्तकबिल ना खराब होने दें। देखिए, फ्यूचर एक्सक्यूजेस नहीं सुनेगा, ठीक है, आपको अपने बच्चों को टाइम देना पड़ेगा।
आपको टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, फिर ये ट्रायंगल स्ट्रांग हो जाएगी। बच्चे आपके बच्चे आप और आपके टीचर्स, जब ये ट्रायंगल बन जाएगी और दोनों की एफर्ट्स आपके बच्चों पर लगेंगी, तो फिर ये कभी इम्कान है कि इंशाल्लाह ताला जो तलीमी मकासद है वो पूरे होंगे और आपके बच्चे आपकी तवक्कुआत के मुताबिक ही परफॉर्मेंस भी देंगे। लेकिन उसमें जरूरत इसी बात की है कि पैसे खर्च करना ही सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है, लंबी तो ही होगी। ठीक है, बल्कि बच्चों पर वक्त भी लगाएं ताकि उनकी कारकर्दगी बेहतर हो सके। जी, तो ये था आज का हमारा छोटा सा प्रोग्राम इस मामले पे बच्चों की तालीम के हवाले से। नेक्स्ट टाइम उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा बेहतर कोई ना कोई इशू जो आपके जहन में हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो हम जिन चीज़ों को महसूस करेंगे तो वो भी आपके सामने डिस्कस की जाएंगी। जी, तो ये आज का हमारा व्लॉग जहाँ पर मुकम्मल होता है। आप अपनी राय से आगाह कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके बच्चों की नफ्सियाती तौर पर या तलीमी लिहाज से जो भी सवाल है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर हल के साथ आपके साथ हम आपको उसका बेहतर हल पेश करेंगे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।